हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का 2024-25 में जो मिड टर्म में जो कार्टून आने वाले हैं, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्टून्स को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है बच्चों, तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो बच्चों, पहला हमारा मोटिव देखो आया हुआ है, आपको चित्र में दिख रहा होगा। एक दीवार सी जा रही है, आसपास एक सड़क है। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, जो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये जो दीवार है ये बर्लिन की दीवार है, याद रखिएगा। दूसरा, ये क्या था, मतलब दो, आप सभी को पता है, ये दो विचारधाराओं का प्रतीक है, साम्यवाद और पूंजीवाद। ठीक है ना। तो इसके क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन टाइप में इसमें देख लेते हैं। पहला हमारा जैसे प्रश्न है, उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई दीवार किस देश से संबंधित है? तो आप बताइएगा, उपयुक्त चित्र में दर्शाई गई जो दीवार है जर्मनी से संबंधित है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है, ये दीवार किस बात का प्रतीक थी? तो याद रखिए, शीत युद्ध का प्रतीक थी। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? तो विचारधाराओं के मतभेद को क्या कहा जाता है? शीत युद्ध कहा जाता है। और शीत युद्ध किसके बीच हुआ था बच्चों? सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। और इम्पोर्टेंट बातें बता दूं, ये जो दीवार है ये 1961 में बनाई गई थी और 100 यानी 150 किलोमीटर लंबी थी बच्चों। ठीक है ये, और 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही थी और 9 नवंबर 1989 को स्थानीय लोगों द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, या नेक्स्ट कार्टून की ओर चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल सी एक साइकिल दिख रही है आप लोगों को, बीच में लिखा हुआ है चाइना, आगे एक हाल टाइप से बना हुआ है, पीछे डॉलर टाइप से बना हुआ है ना। तो याद रखिएगा, देखो ये जो देखते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, दिए गए कार्टून में साइकिल का प्रतीक किस देश की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है? तो याद रखिएगा, चीन की अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त किया था? सभी को पता है, 1972 में अमेरिका के साथ इसे संबंध बनाकर अपने एकांतवास को तोड़ा था। नेक्स्ट है, साइकिल के आगे के पहिए में दिया गया प्रतीक किस विचारधारा को दर्शा रहा है? और पीछे के पहिया में दिया गया प्रतीक किस विचारधारा या किस देश की मुद्रा को दर्शा रहा है? तो आगे वाला जो प्रतीक है बच्चों, वो साम्यवादी व्यवस्था को दर्शा रहा है, और पीछे वाला जो पहिया है बच्चों, वो अमेरिकी डॉलर यानी पूंजीवाद को क्या कर रहा है? दर्शा रहा है। और साइकिल इसलिए दिखाया गया है बच्चों, क्योंकि सबसे ज्यादा साइकिल जो है वो चाइना में बनती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से चलो आगे कार्टून के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट आप देखो कि ये देखो, एक शेर है और एक क्या है? टाइगर है, मतलब टाइगर नहीं, बाघ है, जो भी आप कह लो। ठीक है, एक पे लिखा हुआ बच्चों सिंगली और दूसरे पे लिखा हुआ लिट्टे। बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? राजपक्षे। तो आप देखो बच्चों, जो शेर है ना, बब्बर शेर टाइप से कह लो आप, ठीक है, उसमें सिंगली लिखा हुआ है, यानी ये सिंगली लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी श्रीलंका को दर्शा रहा है। श्रीलंका में था ना बच्चों, कौन सा था? यहाँ जातीय संघर्ष था सिंगली और तमिलों के बीच। लिट्टे किसने बनाया था? तमिलों ने तो बनाया था। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त कार्टून किस देश से संबंधित है? तो याद रखिएगा, श्रीलंका से संबंधित है। दिए गए चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन है? तो राजपक्षे हैं, आपको लिखा भी है। नेक्स्ट प्रश्न इसी में बच्चों, दिए गए चित्र में बाघ किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है? और सिंह जो है यानी शेर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो बच्चों, बाघ जो है वो लिट्टे का कर रहा है, और जो शेर है वो किसका कर रहा है बच्चों? तमिल और सिंगली लोगों का कर रहा है। ठीक है ना। चलो, बहुत आसान था, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कार्टून है बच्चों, प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति, आप देखो एक चित्र है, इसमें एक व्यक्ति दिखाया गया है, एक पे लिखा हुआ वॉर, युद्ध करो, वरना तुम्हारा सर फाड़ देंगे हम लोग, और दूसरे पे यूएनओ दिखा रखा है। यूएनओ तो ऐसा लग रहा है ना, कुछ वैल्यू ही नहीं है ना बच्चों, इस टाइप से बना रखा है ना। तो बेसिकली जो आप देख रहे हो बीच में एक व्यक्ति है, यानी ये अमेरिका ही है। अमेरिका कह रहा है, भाई अगर आप यूएनओ की बात नहीं मानोगे तो आपको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध के लिए मैं खड़ा हूँ ना, अमेरिका खड़ा है ना। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत कार्टून में दिखाया गया व्यक्ति किस देश को इंगित करता है? तो अमेरिका यानी यूएसए को। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति के दाएं हाथ में किसका चिन्ह है बच्चों? तो दाएं हाथ में यूएनओ का यानी संयुक्त राष्ट्रीय संघ का क्या है बच्चों? चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न है, आम सभा के कोई दो कार्य बताइए। तो आप सभी को पता है, ये सभी यानी इसमें 193 सदस्य होते हैं बच्चों इसके अंदर। और दूसरा क्या है, इसमें मुख्य निर्णय जो होता है 2/3 सदस्यों की सहमति से क्या होता है? लिया जाता है। ठीक है, 2/3 बहुमत से जो लिया जाता है। तो इस टाइप का आपका क्या होने वाला है बच्चों? कार्टून होने वाला है। चलो आगे देखते हैं कार्टून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे देखो बच्चों, कार्टून आप देखो, पहले एक पूरा व्यक्ति है जिसमें पता नहीं सर पे क्या बांध रखा है, और पीछे जो है
एक औरत है तो गुस्सा मत होना, कोई औरत कहीं देख के किसी लड़कियों को गुस्सा आ जाए, तो ऐसा नहीं है। प्राकृतिक आपदा और एक पे आतंकवाद दिखा रखा है, ठीक है बच्चों। एक पे प्राकृतिक आपदा और एक पे क्या दिखा रखा है, आतंकवाद को दिखाया गया है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं कि इसका प्रश्न क्या बनेगा, है ना, प्रश्न के बारे में। तो देखो बच्चों, उपयुक्त कार्टून में सुरक्षा के किन खतरों को दर्शाया गया है। तो बच्चों कौन से बच्चों, सुरक्षा के नए खतरे या अपरंपरागत खतरे या गैर परंपरागत खतरे को दर्शाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा के इन खतरों से किस प्रकार निपटा जा सकता है। कोई भी देश चाहे सहयोग मूलक सुरक्षा यानी आपसी सहयोग से क्या कर सकता है, इनसे निपट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा में कौन कौन से खतरे, पारंपरिक बोला है बच्चों, पारंपरिक, जैसे सैन्य हमला होता है, पड़ोसी देश से आक्रमण हो जाए, हमारा अलगाववाद, कानून व्यवस्था, ठीक है। तो ये सारे होते हैं बच्चों सुरक्षा के पारंपरिक अवधारणाएं। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट आप देखो बच्चों कार्टून, जरा ध्यान से देखिएगा इस कार्टून को, ठीक है। तो एक बोतल है, बोतल में थोड़ा सा पानी खत्म हो रहा है, प्यास तो मुझे भी लगी हुई है, अरे छोड़ो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बोतल है, बोतल में क्या दिखाया गया है, पानी को दर्शाया गया है, लेकिन पानी की मात्रा कम दिखाई गई है ना बच्चों, इस पे लिखा हुआ H2O। चलो देख लेते हैं, पृथ्वी पे किस संसाधन की कमी है भैया, जल संसाधन की बहुत ज्यादा कमी है। तुम बोलोगे सर जी इतना सारा तो पानी है, अरे भैया पानी तो है, लेकिन पीने योग्य पानी की समस्या को दर्शा रहा है। पीने योग्य पानी तो 2.5% ही है हमारे पास, लगभग 3%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन साझा संसाधन माना जाता है। तो कौन सा संसाधन है, पानी एक साझा संसाधन है बच्चों, साझा संसाधन है पानी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मध्य एशिया के देश जिनके बीच जल के लिए हिंसक संघर्ष हुए और किन मतलब संघर्ष हुआ था, उनके नाम हमें इसमें बताने हैं। तो आप सभी को तो याद ही होगा कि ये क्या हुआ था बच्चों, इजराइल, जॉर्डन और सीरिया के बीच क्या हुआ था, यारमुख जो नदी थी और फरात नदी को लेकर क्या हुआ था, जल नदी को लेकर क्या रहा था, लड़ाई चली थी, ठीक है। तो इसका जो है ना बच्चों, यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। इसी में देखो, जलवायु परिवर्तन घटता भूजल स्तर दर्शाता है, यानी जल लगातार कमी को दर्शा रहा है, ठीक है बच्चों। चलो तो ये रहे, नेक्स्ट हमारा कार्टून की ओर चलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा नेक्स्ट कार्टून में मिक्की माउस है, अरे बापा रे का हो गया, बहुत लोगों को मार रहे हैं ना, तो इस टाइप से है ना बच्चों। तो इस टाइप से चित्र में दिखाया गया है कि बहुत सारे मिक्की माउस बंदूक लेकर जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ कैंस है, आप देख रहे हो कैंस भी बहुत सारी हैं, टीवी है ना। तो नॉर्मली आपको ये दिखाई दे रहा होगा सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शा रहा है, वैश्वीकरण को दर्शा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उपयुक्त कार्टून में वैश्वीकरण के किस प्रभाव को दर्शाया गया है। तो सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाया गया है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडॉलनीकरण किस देश की संस्कृति को परिलक्षित करता है, दर्शाता है। तो ये अमेरिका को दर्शाता है बच्चों, अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का विरोध इनमें से किस आधारों पर किया जाता है। तो देखो याद करो बच्चों, वैश्वीकरण का विरोध क्या करता है, देखो आर्थिक असमानता को बढ़ावा दिया है, अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और गरीब हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकासशील बाजारों पे क्या हो रहा है, कब्जा बढ़ता जा रहा है, संस्कृति की मौलिकता पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है, खत्म होती जा रही है देशों की संस्कृति। तो इस तरीके से आप इसको बताओगे। चलो नेक्स्ट कार्टून की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा, एक राजा बैठा हुआ है, सामने एक व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, और कह रहा है लो भाई पत्र है, साइन कर लो ना सर फाड़ दूंगा नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना, कहीं पता चले तुम लोग सीरियसली ले लो, ठीक है। तो ये दर्शा रहा है, चलो देखते हैं। तो पहला है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन क्या था, सभी को पता है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक सहमति विलय पत्र बनवाया था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, और ये बात ये प्रधानमंत्री भी थे। इनका गृह राज्य क्या है बच्चों, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजा के किन मामलों के हस्तांतरण की मांग की थी कि भाई आप साइन करोगे, देखो शोषण कर रहा है, देख रहे हो प्रजा का, है ना। और विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार जैसे मामलों को राष्ट्रीय महत्व है, और इन विषयों की मांग मणिपुर के राजा से सरकार को सौंपने की मांग गई थी। भाई ये सारे विषय सरकार ही लेगी निर्णय, ठीक है, ये मांग की गई थी, ठीक है, आसान था। चलो नेक्स्ट कार्टून की ओर चलते हैं। बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे जनता दिखाया जा रहा है। देखो, भारत में चुनाव आयोग का गठन, ये किसको दर्शा रहा है, चुनाव को दर्शा रहा है, चुनाव की समस्या को दर्शा रहा है। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में, याद रखना इस चीज को।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे बच्चों। कौन थे? सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। इस चीज को याद रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में आएगा आपका, कार्टून में भी जो भारी भीड़ है वो क्या दर्शा रही है? चुनाव समिति के मंच पर बैठे किसी एक नेता का नाम बता दीजिए। तो देखो बच्चों, ये कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू परेशान हो जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से मुख्य नेता है? जैसे नेहरू जी है, जगजीवन राम है, मोरारजी देसाई है, ये सारे क्या है बच्चों? नेता है। चलो ये देखो, टाइटैनिक आ गया। टाइटैनिक देखो, टाइटैनिक तो डूब गया था ना, कोशिशें तो बहुत थी लेकिन फिर भी डूब गया था। तो चलो देखते हैं आखिर क्या है इस कार्टून का मतलब। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी थी? 2003 में बनाने की कोशिश करी थी बच्चों, लेकिन यूरोपीय संघ का जो ये कोशिश थी ये नाकामयाब रही थी, क्योंकि 26-25 देशों 27 देशों को ऐसा संविधान बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल का काम होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, कार्टून ने यूरोपीय संघ के संविधान को टाइटैनिक के रूप में क्यों दर्शाया? क्योंकि देखो क्या होता है बच्चों, यूरोपीय संघ का साझा संविधान बनाने का जो प्रयास था वो असफल रहा था, ठीक है। और टाइटैनिक जहाज के रूप में दर्शाया गया क्योंकि अपनी मंजिल तक ये भी नहीं पहुंच पाया था और यूरोपीय संघ भी नहीं पहुंच पाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की क्या विशेषता है? देखो आप बता दीजिएगा। यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, राष्ट्रीय गान है, स्थापना दिवस है, झंडे में 5 से 12 सितारे हैं, एकता मेल मिलाप का प्रतीक है, ठीक है, और अपनी सुरक्षा और विदेश नीति है। ये क्या है बच्चों? यूरोपीय संघ की क्या है? विशेषताएं हैं। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपको दिख रहा होगा पक्षी। अब ये पक्षी क्या दर्शा रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये किस प्रकार का व्यंग कर रहा है? कबूतर, ठीक है। तो बच्चों देखो, कबूतर जो है वो कबूतर वो सैनिक किसका प्रतीक है? देखो जो आपको बताऊं, देखो कबूतर है वो शांति सेना का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक है, ठीक है ना बच्चों। शांत है कबूतर, और जो सेना है वो शांति सेना का क्या है बच्चों? प्रतीक है। क्या वास्तव में शांति सेना का होना विरोधाभासी है? देखो ये विरोधाभासी लगता है, क्योंकि सैनिक का धर्म ही क्या होता है? लड़ना, युद्ध करना, और कबूतर शांति का प्रतीक है। परंतु इसे समझा जाए तो इसका अर्थ है सैनिक स्थायी सेवा, शांत चाहते हैं। मतलब जो सैनिक जो होते हैं ना बच्चों, वो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? शांति। चलो नेक्स्ट कार्टून की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कार्टून देखो, ये लिखा हुआ है बच्चों, कार्टून है, एक औरत है, एक बच्चा है, कह रही अपना खाना जल्दी खत्म कर ले वो नालायक, वरना चीन और भारत के जो भूखे लोग हैं तुम्हारा सब खाना खा जाएगा। ये पहले ही कहावत कही जाती थी। आज का टाइम है, अबे जल्दी होमवर्क कर ले, यानी अपना होमवर्क जल्दी कर लो, वरना चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो देखो बच्चों, इस कार्टून में कल और आज का कार्टूनिस्ट ने क्या मतलब दिखाया? देखो, कल का अर्थ होता है वैश्वीकरण से पहले, और आज का अर्थ है वैश्वीकरण के बाद, ठीक है ना। होता क्या है बच्चों, जैसे अब इसमें एक और क्वेश्चन है, चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, क्या अर्थ है? जैसे होता क्या है बच्चों, वैश्वीकरण के कारण भारत और चीन के लोग द्वारा विकसित देशों में क्या होता है, बड़ी भारी मात्रा में ये लोग जा रहे हैं, और विकसित देशों की नौकरी को ये लोग ले रहे हैं, भारत और चीन के लोग, जिसके कारण वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। किसी भी कार्य का, और एक होता है देखो ये वाला जो आपको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है, एक इसके अंदर है कि इसके अंदर बच्चों आउटसोर्सिंग है। मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया था, इसका मतलब क्वेश्चन पूछेगा आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं। तो होता क्या बच्चों, किसी भी कार्य का जब ठेका किसी अन्य कंपनी को दे दिया जाता है, ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गुणवत्ता बढ़ाना और कीमत को कम करना, ठीक है। अगर इस उद्देश्य से क्या होता है, इस काम को अगर किसी बाहरी एजेंसी को सौंप दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे आउटसोर्सिंग के नाम से जाना जाता है। आसान था ना? बहुत आसान था। चलो ठीक है, ठीक है, तो कर लीजिएगा। चलो आगे नेक्स्ट कार्टून की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बच्चों, ये दो सैनिक हैं, ये गोली मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ देखो एक खोपड़ी पड़ी हुई है, एक बंदा मरा हुआ पड़ा हुआ है, पीछे में कार है, घर सब टूट रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है इसे कहते हैं नवोपनिवेशवाद। हमने तुम्हें देश की माटिया हमने तुम्हारे देश को क्या मटियामलीत कर दिया है, और अब उसके पुनर्निर्माण का खर्चा कौन दो, ठीक है। हम भुगतान के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधन चाहते हैं। ये सैनिक इस व्यक्ति से बोल रहे हैं। तो हथियार लिए खड़े हुए व्यक्ति कौन है? तो बच्चों वो हथियार में खड़े लिए जो व्यक्ति हैं कौन है? अमेरिका या उत्तरी गोलार्ध के देश हैं। नीचे मरे हुए व्यक्ति कौन है? तो बच्चों ये मरे हुए व्यक्ति इराक, ईरान, यूएई, कुवैत, ये देश है जिनके पास तेल भरपूर मात्रा में है, और ये लोग इन्हें छीनना चाहते हैं। जो विकसित देश है ना या उत्तरी गोलार्ध से देश हैं, वो इन चीजों को क्या करना चाहते हैं? उनका छीनना चाहते हैं। जो कितना गलत बात है ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति किस श्रेणी के
दर्शा रहा है। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा दो व्यक्ति, एक काफ़ी मोटा सा व्यक्ति है, एक काफ़ी पतला है व्यक्ति, हाथ, ठीक है ना। ये मेरे को तो ख्याल से लग रहा है ये देखो बच्चों है क्या, ये उत्तरी गोलार्ध से विकसित देश और दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों को दर्शा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध का देशों का प्रभुत्व कितना ज़्यादा है और दक्षिणी गोलार्ध के देशों का प्रभुत्व कितना कम है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट है, दिख रहा होगा आपको एक लाइटर है, हाथ में एक लाइटर लेके घूम रहा है एक व्यक्ति। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रस्तुत चित्र में विश्व की किस समस्या को दर्शाया गया है, तो चित्र में वैश्विक तापवृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को दर्शाया गया है। आपको दिख रहा होगा ना बच्चों लाइटर, तो ग्लोबल वार्मिंग की। चित्र में उंगलियां किस बात का प्रतीक है, तो बताओ चित्र में जो उंगलियां है वो चिमनी के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मानव की जो उंगलियां है ना, सभी तरह के कार्य सभी करती है कि नहीं करती है। और चिमनी में क्या होता है, एक चुम्मा मतलब ना वो छेद टाइप सा बना होता है, निवाल बना रहता है, जिसमें क्या होता है गैसेस बाहर निकलती रहती है जो मानव स्वास्थ्य और वातावरण को प्रदूषित करती है और मानव जीवन को क्या करती है, विनाश कर देती है। ठीक है, इस तरीके से इसको दिखाया गया है। चलो एक ये है, देखो एक औरत है, उससे एक और छोटी सी बच्ची है उसकी। ठीक है, ये देखो कैसे दिखाया गया है। तो पहला है, ये चित्र किस देश से संबंधित है, तो पहले याद रखिएगा ये चित्र भारत के मूलवासी से संबंधित है। किससे संबंधित है, भारत के मूलवासी से। ठीक है, मूलवासियों का आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है, तो बच्चों याद रखिए सामाजिक आंदोलन है। कौन सा आंदोलन है बच्चों, उन लोगों का सामाजिक आंदोलन है। मूलवासी जानते हो ना, वह लोग होते हैं जो किसी स्थान पर लंबे समय तक रहते आ रहे हैं, जिसे इंडिजीनस कहते हैं इन्हें, इंडिजीनस। ठीक है ना। मूलवासियों की रक्षा के लिए कौन सा संगठन बनाया गया है, तो मूलवासियों की रक्षा के लिए जो संगठन है बच्चों, वो आप मुझे कमेंट में बताइए कौन सा संगठन मूलवासियों की रक्षा के लिए बनाया गया है और कब बनाया गया था। चलो कब तो मैं बताता हूँ, 1975 में बनाया गया था। आप बताइए और ये कौन सा संगठन है। अब ये आपको दिख रहा होगा, ये जो एक है मतलब सुअर टाइप सा एक जानवर है, आपको दिख रहा होगा कौन सा है, सुअर टाइप सा क्या है बच्चों, एक जानवर दिखाया गया है। तो कोई बता सकता है क्या है ये, बताएगा। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली आप लोगों को पहले इसको समझो, एक सुअर है, उसके आसपास क्या है, मतलब कुछ टेररिज्म लिखा हुआ है यानी आतंकवाद लिखा हुआ है। देखो बच्चों को क्या है, कार्टून को देखने से हमें ये पता चलता है कि युद्ध और आतंकवाद का संबंध जरूर होता है। इसमें क्या होता है, एक और युद्ध और एक और आतंकवाद को चलने के लिए दिखाया गया है। ठीक है ना। इसके साथ जैसे इसके पक्ष और विपक्ष में अलग अलग लोग कहते हैं। कार्टून में क्या है, युद्ध दिखाया गया है, मानव विनाश के लिए खतरा माना जाता है और ये खतरा परंपरागत, आपको पता है युद्ध क्या है, परंपरागत खतरा है। ठीक है ना। और क्या होता है, युद्ध करना मतलब मानव युद्ध अपने देश, राज्य और संसाधनों की रक्षा के लिए करता है ना मानव। ठीक है। विपक्ष में ये कहा गया, आतंकवाद क्या करता है बच्चों, मानवता और विश्व सुरक्षा हेतु नया खतरा है। ये क्या है, आदिकाल से चला आ रहा है और पहले इसका क्षेत्र बहुत कम था, परंतु आज क्या है, आतंकवाद बहुत बड़ा या संपूर्ण विश्व पर फैल चुका है ये। ठीक है ना। आज आतंकवादी क्या है, संस्थाएं और लोग निर्दोष लोगों को क्या करते हैं, मार देते हैं। ठीक है, उन्हें जबरदस्ती मतलब मार काट देते हैं और उनमें लोगों में हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। इस समस्या को दर्शा रहा है। चलो ये देखो लिखा हुआ है ट्रेन इन्फॉर्मेशन 311 7.7 711, एक यहाँ दे रखा है, स्केलेटन दे रखा है। तो बताओ क्या है ये, चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो कार्टून जैसे मैं आपसे पूछूंगा क्वेश्चन कि कार्टून में किस ट्रेन की सूचना दे रहा है, तो कार्टून में जो खतरे के जो नए स्रोत है ना बच्चों, यानी देखो लिखो टेरर यानी आतंकवाद को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, आतंकवाद रूपी ट्रेन को दर्शा रहा है। आतंकवाद का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी ये समूह क्या मतलब आतंकवाद का मतलब क्या होता है, एक राजनीतिक खून खराबा है जो बिना किसी उद्देश्य से लोगों में अपना भय डर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट कार्टून देखो, क्या आपका मानना, देखो ये कार्टून देखो, एक औरत है दारफूर और इसमें बहुत सारी चीजें ले रखी है। इसमें लिखा हुआ है आप क्या मानना है, यूएनओ इस तरह की स्थितियों से हस्तक्षेप कर सकता है क्या, यानी गरीबी यही सब कुछ कर सकता है क्या। देखो इस प्रकार की स्थितियों में यूएनओ के लिए हस्तक्षेप करना बहुत असंभव होता है, क्योंकि इन स्थितियों हेतु क्या होते हैं, बड़े देश उत्तरदायी होते हैं जो गरीब देशों को क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इसके अतिरिक्त क्या होता है, ऐसा शस्त्रीकरण में स्थिति में सहायता करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन है, क्या यूएनओ के न्यायाधिकार में बदलाव जरूरी है। ठीक है, न्यायाधिकार में क्या चेंजेस करना जरूरी है, तो यूएनओ के न्यायाधिकार में बदलाव करना आवश्यक है, जरूर है। क्यों, परंतु जब तक शक्तिशाली देश अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको व्यवहार में लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है।
चलो नेक्स्ट कार्टून की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखो कार्टून, यहाँ लिख रखा है 10 अरब, 40 अरब, 300 अरब, 425 अरब लिख रखा है ना बच्चों। यहाँ बहुत लोग सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऊपर एक सैनिक है, कह रहा जो बेटा करना है गल्ले, है ना। चलो देखते हैं प्रदर्शन करने वाले लोग किस देश से निवासी है। तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं बच्चों, ये इराक के लोग हैं। इन लोगों की मांगे क्या है? तो बच्चों ये लोग अमेरिका सरकार से युद्ध पर होने वाले कम खर्च करने की मांग कर रहे हैं। ये लोग इतना सारा खर्च करता है अमेरिका, 425 अरब, 40 अरब, 100 अरब, इतना पैसा खर्च करता है अमेरिका। अमेरिका के इस खर्चे से विश्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अमेरिका विश्व पर अपना जैसे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्या करता है? देशों पर दबाव डालता है, ठीक है ना बच्चों, उन पर अनुचित दबाव डालता है। चलो नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। कार्टून देखो, यूएनओ के बहुत सारे जो लोगोज हैं वो सारे नीचे पड़े हुए हैं। एक व्यक्ति को चारों ओर से घिरा हुआ दिखाया गया है। घिरा हुआ मतलब कैद में दिखाया गया है। तो देखो बच्चों, पिंजरे में क्वेश्चन पूछेगा, पिंजरे में खड़ा व्यक्ति कौन है? तो आप याद रखना कोफी अनान है, जो यूएनओ के महासचिव थे, कोफी अनान। दूसरा है, इजराइल ने लेबनान पर कब आक्रमण किया था? तो याद ये लेबनान यानी क्यों हमला किया था? तो लेबनान की जो उग्रवादी जिसे हिजबुल्लाह कहा जाता है, उन पर नियंत्रण करने के लिए लेबनान ने 2006 में क्या किया था? इजराइल पर आक्रमण किया था, ठीक है। और क्या हुआ था? यूएनओ इस युद्ध में को रोक नहीं पाया था, क्योंकि हुआ क्या था, अगस्त में पास हुआ था ये, और इजराइल ने सेना अक्टूबर में लेबनान से हट गई थी। अक्टूबर में ही सेना हट गई, तो इसलिए यूएनओ रोक नहीं पाया था, ठीक है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट है, दो व्यक्ति देखो, ये दो व्यक्ति हैं, हाथ वाथ मिला रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है ना। और एक व्यक्ति देखो पीछे में किस तरीके से किलस रहा है वो, है ना। तो चलो देखते क्या है ये। दोनों नेताओं को पहचानिए। तो देखो कौन है? भारत के प्रधानमंत्री और चीन के क्या है बच्चों? भारत और चीन के प्रधानमंत्री, और पीछे जो व्यक्ति खड़ा है पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ है। ये तीन नेताओं को दर्शाया गया है। बाहरी खिलाड़ियों से क्या अर्थ है? यानी अमेरिका और चीन है बच्चों बाहरी खिलाड़ी। ये चित्र किस और संकेत कर रहा है? भारत और चीन की मित्रता की ओर संकेत कर रहा है, और पाकिस्तान की ओर इशारा कर रहा है किस तरीके से भारत और चीन की दोस्ती से पाकिस्तान किलस रहा है पूरा, है ना। चलो नेक्स्ट आप देखो, वो 0, 1 + 2 दे रखा है ना, कोई मैथ्स का सवाल है कि यहाँ ये मुशर्रफ हैं। चलो इस कार्टून से संबंधित देश को पहचानिए। पाकिस्तान को दर्शा रहा है मुशर्रफ। इस देश में चल रही शासन प्रणाली का क्या मूल्यांकन कीजिए? देखो पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र तो है ही नहीं। पाकिस्तान की शासन की बागडोर कौन संभालता है? सेना संभालती है, ठीक है। और भारत की शासन व्यवस्था कार्टून से संबंधित देश की शासन व्यवस्था से किस प्रकार अलग है या भिन्न है? देखो भारत में लोकतंत्र लोकप्रिय है, जबकि पाकिस्तान में क्या है, निर्वाचित सरकार सेना से प्रभावित होती है। जो सरकार स्थापित की जाती है वो सेना के प्रभुत्व के कारण स्थापित की जाती है। और यहाँ देखो जो 0 दे रखा है ना, यानी जब दोनों का शासन रहेगा 0 रहेगा, सैनिक शासन रहेगा और शासक का भी शासन रहेगा तो 1 बन सकता है। अगर सैनिक शासन और प्रधानमंत्री दोनों का शासन हो जाए, शक्ति 2 गुना हो जाएगी। तो इस तरीके से ये कार्टून दर्शा रहा है। चलो नेक्स्ट बोलते हैं, ये कार्टून किस संगठन से? देखो कार्टून देखो आप लोग, बहुत सारी कुर्सियां हैं, अगर वक्त हम जा रहे हैं। तो बच्चों ये कार्टून किससे सम्मेलन है? तो दक्षेश या शार्क सम्मेलन संबंधित है। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को दक्षेश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बच्चों, संगठन में शामिल किन्हीं 2 देशों के नाम बता दो। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ठीक है। 2 कुर्सियों की अवस्थिति बाकियों से अलग क्यों दिखाई गई है? क्योंकि 2 कुर्सियां क्या है बच्चों? 2 सदस्य यानी भारत और पाकिस्तान की विशेष स्थिति को दर्शाती हैं। इसमें दाईं ओर में क्या है बच्चों? पाकिस्तान है, और बाएं ओर में क्या है? भारत है, ठीक है। और सीधा द्विपक्षीय मुद्दों की ओर ध्यान कर रहा है कि जब भी साथ साथ लड़ते हैं, आमने सामने होकर लड़ते हैं दोनों में, ठीक है। चलो ये देखो बच्चों, ये एक व्यक्ति ने चश्मा पहन रखा है, बहुत गुस्से में लग रहा है ऐसे तो। चलो पूर्वी एशिया के देश, हम इसकी आदत डालनी होगी। तो होता क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो ये कार्टून किस देश को दर्शा रहा है? तो भारत को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है, भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब भारत को अपनाई थी? 1991 में अपनाई थी बच्चों, ठीक है। भारत ने एक्ट ईस्ट का हिस्सा कब बना था बच्चों? तो 2014 में बना था, ठीक है ना। ये मनमोहन सिंह के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा। चलो साइकिल के बारे में देखते हैं। साइकिल जो है ये क्या दर्शा रही है? तो इसके बारे में हो चुका है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। ये देखो चित्र, ये जो बेसिकली क्या है, ये चीन की दीवार है, ठीक है। यानी किसको दर्शा रहा है बच्चों? चीन की दीवार के चीनी अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है, ठीक है। चीन किस तरीके से क्या कर रहा है? आर्थिक ग्रोथ करे जा रहा है लगातार, ठीक है। क्योंकि साइकिल क्या होता है मतलब चीन जो है, ठीक है ना। और ये कार्टून देखो क्वेश्चन पूछते देखते हैं, जैसे ये कार्टून किस देश का प्रतीक है? तो चीन का देना।
इस कार्टून में दिए गए दो प्रतीकों का नाम बताइए। तो दो प्रतीक कौन कौन से बच्चों? ड्रैगन तथा चीन। ये दीवार है, ये दो प्रतीक है जो चीन की पहचान करते हैं। ठीक है बच्चों, ड्रैगन और चीन की दीवार। ठीक है, ये कार्टून संबंधित देश को अंतर्राष्ट्रीय सत्ता की राजनीति में किस स्थान पर रखता है? तो ये कार्टून क्या करता है बच्चों? चीन को आर्थिक उन्नति को दर्शा रहा है, और ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से चीन इस तरीके से आर्थिक ग्रोथ करे जा रहा है, और यही रहा तो चीन 2040 तक महाशक्ति बन जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये चित्र देखो बच्चों ध्यान से। तो आपको दिख रहा होगा ये बीच में जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, और बीच में लिख रखा है महा गुजरात। ठीक है ना, और अलग अलग देश। ठीक है ना, तो ये किस समस्या को दर्शा रहा है? भारत में राज्य के निर्माण को दर्शा रहा है कि भारत में उस समय अलग अलग राज्य जो थे अलग अलग भाषा के आधार पर डिमांड कर रहे थे, भाई मेरा महाराष्ट्र गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर बनाया जाए। अलग अलग राज्यों की मांग को दर्शा रहा है। ये स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल इस कार्टून का नाम है। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री किस तरीके से परेशान को दिखाया गया है। चलो नेक्स्ट आप ये कार्टून देखिए। तो ये कार्टून किसको दर्शा रहा है? ठीक है, तो ये कार्टून जो है एक दानव है और एक बोतल है। बोतल में SRC यानी राज्य पुनर्गठन आयोग को दर्शा रहा है। अब इसमें दिखा रहा है कि इस पूरे दानव को इसके अंदर रखना है, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने मुख्य चुनौती क्या थी? राज्यों का निर्माण करना। ठीक है ना, और बहुत मुश्किल था उस समय राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, इसी तरीके से इस चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि अब ये देखो झंडा जो है बच्चों आसियान के झंडे को दर्शा रहा है। ठीक है ना, ये देखो ये किसका है बच्चों? आसियान का झंडा है, और ये बालियां जो है धान की बालियां, ये एकता यानी 10 देशों को दर्शा रहा है। जो सर्कल जो है बच्चों वो एकता का प्रतीक है। किसका है बच्चों? एकता। इसी में देखो बच्चों यूरोपीय संघ के झंडा दिखा रखा है जो 12 देशों को दर्शा रहा है। ठीक है ना, और ये 12 सितारे एकता, अखंडता और शांति का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आपको दिख रहा होगा तीसरी दुनिया की दीवार हथियार, यानी आपको पता देखो बच्चों, आपको दिख रहा होगा ये व्यक्ति है, ये बहुत ज्यादा गरीब है। ठीक है, किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। पहली दुनिया अमेरिका को कहा जाता है, दूसरी दुनिया सोवियत संघ को, लेकिन तीसरी दुनिया के सामने मुख्य चुनौती क्या है बच्चों? गरीबी है। ठीक है, आर्थिक संकट है। ठीक है, और इस तरीके से जो कैसे मतलब तीसरी दुनिया का देश जो है लड़ रहे हैं, इसको दर्शा। नेक्स्ट ये चित्र देखो बच्चों, एक चम्मच पर्यावरण भी। क्या आपको ये नजरिया जांचता है जिसमें एक शहरी इलाके के आदमी प्राकृतिक और लालची दिखाया? इसमें एक व्यक्ति को लालची दिखाया गया, और वो किस तरीके से हमारे देश की या किसी भी देश की जो भी शहरी जो हरा भरा होता है वो किस तरह से खा रहा है, और लगातार बड़े बड़े मंजिलों को बनवाया जा रहा है और देश की हरियाली को खाया जा रहा है। इस प्रकार से पर्यावरणीय समस्या को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आपको चित्र दिख रहा होगा आप लोगों को। इस चित्र का जैसे आपको दिख रहा है PRD 15 अगस्त 1947 लाल किले पे जो प्राचीन भाषण दिया था जिसका नाम था भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित बेर, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था बच्चों। ठीक है ना, देखो ये पीछे जामा मस्जिद है ना, और ये लाल किले के बाहर क्या दे रहे हैं? ये भाषण दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उसको चित्र को दर्शा रहा है। ठीक है, ये आपको चित्र देखा होगा, ये शरणार्थियों की समस्या को दर्शा रहा है, किस तरीके से भारी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा था और इन ट्रेनों के माध्यम से अपने दूसरे क्षेत्रों की ओर जाने के लिए क्या होना पड़ा था बच्चों? मजबूर होना पड़ा था। तो ये था बच्चों ये कंप्लीट चित्र वाला टॉपिक। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।